माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि ये जो 20 तारीख की कैबिनेट है वो इंदौर में माँ अहिल्या की नगरी में होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जगह का दौरा किया गया है। जो पूरी की पूरी थीम है वो माँ अहिल्या के जो काम हैं और माँ अहिल्या के जो पद चिन्हों पे जो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है उनका एग्जीबिशन कैसे किया जाए और उसी के थीम पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। मां अहिल्या के सुशासन की झांकी पेश करते हुए होगी सरकार की राजवाड़ा पर कैबिनेट बैठक। मां अहिल्या की 300वीं जयंती वर्ष पर की जा रही है ये कैबिनेट बैठक। 20 मई की कैबिनेट बैठक के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने लिया जायजा। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर लगेगी 3 एग्जीबिशन। राजवाड़ा चौक रहेगा पूरी तरह खाली। MG रोड का आवागमन सुचारू रूप से जारी रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज निरीक्षण के बाद मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। सिंह ने बताया बैठक राजवाड़ा के मुख्य हॉल में होगी। भजन ऊपर के हॉल में होगा। माल्यार्पण सहित फोटो सेशन की भी व्यवस्था की गई है। मां अहिल्या के सुशासन सहित 3 एग्जीबिशन भी होगी। देखिए, कैबिनेट की जो बैठक आयोजित होनी है 20 तारीख को और अहिल्या माता की चूँकि 300वां ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं 20 तारीख को हुई थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि ये जो 20 तारीख की कैबिनेट है वो इंदौर में माँ अहिल्या की नगरी में होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जगह का दौरा किया गया है। जो पूरी की पूरी थीम है वो माँ अहिल्या के जो काम हैं और माँ अहिल्या के जो पद चिन्हों पे जो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है उनका एग्जीबिशन कैसे किया जाए और उसी के थीम पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो नीचे का हॉल है उसमें कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी और जो ऊपर का मेन हॉल है उसमें भोजन जो है वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का भोजन रखा जाएगा। इसके अलावा जो 3 प्रकार की जो एग्जीबिशन है वो भी रखी जाएंगी, जिसमें इंदौर का उद्भव किस तरीके से हुआ और माँ अहिल्या के जो कार्य हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा और इसके अलावा उनसे प्रेरित होकर जो मध्य प्रदेश के विकास की नीतियाँ हैं शासन की, उनको भी एग्जीबिशन में यहाँ पर निरूपित किया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट बनते हैं, चूँकि यहाँ पर CS महोदय का पूरा ऑफिस और सेक्रेटेरिएट बनता है, जो CM ऑफिस है उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनता है, उसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। भोजन जो है वो पूरी तरीके से जो मालवी परंपरा का होता है और पूरी मालवी शैली में और मालवा के जो व्यंजन हैं उन्हीं पर भोजन व्यवस्था आधारित होगी। जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए भी लंच का और प्रेस ब्रीफिंग का अलग अलग स्थान तय कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो माँ अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा और वहाँ पर सभी जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो फोटो होगी उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सारी चीज़ों की प्लानिंग हमारी लगभग पूरी है। अगले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उनमें सभी तैयारियां पूर्ण करके बहुत भव्य तरीके से प्रोटोकॉल के अनुरूप कैबिनेट का देखिए बैठक में आने वालों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो तो सामान्य वेशभूषा में आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो भोजन परोसने वाले, जैसा मैंने बताया कि वो मालवी शैली में किया जाएगा, तो जो परोसने वाले लोग हैं उनका ज़रूर हम लोगों ने मालवी शैली में वेशभूषा रखी। देखिए, ट्रैफिक को लेके जो सामान्य हमारी MG रोड है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो चलती रहेगी। जो ये चौक है ये एरिया ज़रूर हम लोग इसको खाली रखेंगे और आम जनता को भी परेशानी न हो और ये कैबिनेट भी भली बात आयोजित हो जाए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा अभी कोई प्लान नहीं आया है। अभी एक तो कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना के ऊपर एक जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया गया है उसकी प्रेजेंटेशन होगी। अभी 2 कार्यक्रम आधिकारिक रूप से हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी 2 केवल कैबिनेट का और विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका प्रेजेंटेशन ही आया है। अन्य अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है तो आपको अवगत कराया जाएगा।